welcome to my YouTube channel AK Tutorial Jagatsinghpur, Odisha. Today our subject is mathematics and topic is solution of linear equation. In previous class I have discussed already about linear equations and its general form. In today's class we discuss the solution of a linear equation. एक linear equation का कितना solution हो सकता है आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. x इज इक्वल टू 4y. आप बोल सकते हैं ये लिनियर इक्वेशन में है. येस, वी कैन राइट लाइक दिस, x माइनस 4y इक्वल टू 0. तो ये लिनियर इक्वेशन फॉर्म में आ गया. अभी यहाँ पे c 0 है और a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 0. ये लिनियर इक्वेशन फॉर्म में. तो अगर हम इसको सोल्यूशन निकालें तो कैसे निकालें, तो हमें यहाँ पर y का वैल्यू डालना है. x के वैल्यू डाल सकते हैं, y के वैल्यू डाल सकते हैं. तो मुझे यहाँ y के वैल्यू डालना है, इसलिए मैं ऊपर रखा हूँ y और नीचे लिया हूँ x. तो y का वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ पर जो x इक्वल टू हमारा लिखा है 4y, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई. x इज इक्वल टू 4y का मतलब x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई. अगर मैं y के जगह में 0 डालता हूँ तो 4 इंटू 0 कितना होता है 0. तो फॉर y इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0. अगर मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1. तो दैट इक्वल टू कितना हो गया ये 1 इंटू 4 इक्वल टू 4. तो यहाँ पर अगर मैं y के जगह में 2 डालता हूँ 2 इंटू 4 इक्वल टू 8. अगर मैं यहाँ पर y के जगह में 3 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 3 12. तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी गेट डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ x. तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0 0 1 सोल्यूशन, तो अनदर सोल्यूशन 4 1, नेक्स्ट सोल्यूशन 8 2, देन नेक्स्ट सोल्यूशन 12 3. इसी तरह हम यहाँ पर कितना सोल्यूशन निकाले 4 सोल्यूशन निकाले. तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2. सपोज 2x प्लस 4y 2x प्लस y इक्वल टू 7. 2x प्लस y इक्वल टू 7 जो दिया है ये लीनियर इक्वेशन में है. येस, हम इसको लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 2, b कितना हो गया y का कोफिशिएंट b कितना हो गया 1 और कांस्टेंट टर्म c माइनस 7. तो इससे हम यहाँ पे हम y के वैल्यू डाले थे, तो यहाँ पर अलग थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे x के वैल्यू डालूंगा. आई वांट टू गेट y वैल्यू ऑफ y. तो इसलिए मैं इसको y पे यहाँ पे रखा हूँ लेफ्ट साइड में. तो यहाँ हो गया 7, यहाँ पे जो 2x है ये प्लस है, इस साइड आने से राइट साइड में माइनस हो गया. तो ये मेरा हो गया y का वैल्यू निकालने के लिए आ गया मुझे सिंपल इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 7 माइनस 2x. तभी मैं x जगह में डिफरेंट वैल्यू भी करूँगा. तो इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स. 2 इंटू एक्स 2x यहाँ लिखा गया है. तो नाउ वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. तो ये जो हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेंगे इसमें हम क्या लिख सकते हैं इंटीजर ले सकते हैं. इंटीजर मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव नंबर यहाँ लिया था 0 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0. यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छी से समझाने के लिए नेगेटिव इंटीजर का भी यूज करूँगा. वी कैन टेक नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर अलॉन्ग विथ 0. तो नेगेटिव पॉजिटिव और 0 भी हम ले सकते हैं एक्स वाई का वैल्यू. तो यहाँ पे मैं दोनों यूज करूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 भी. अगर मैं यहाँ 0 यूज करता हूँ तो 2 इंटू 0 कितना हो गया मेरा 0. तो 7 माइनस 0 कितना होता है 7. तो हमें एक सोल्यूशन निकल गया. तभी मैं -1 यहाँ यूज करूँगा. तो -2 फिर -1 मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. तो 7 प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2. तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9. तो और एक सोल्यूशन निकला. तो फिर पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 1 कितना होता है 2. तो 7 से 2 जाने से और कितना रहता है 5. तो यहाँ -2 यूज करूँगा. तो माइनस माइनस प्लस हो गया. मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखना. अगर सेम साइन हो प्रोडक्ट में वो ऑलवेज पॉजिटिव और अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर -2 अगर डालूँ 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 इंटू 2 हो गया 4, 7 प्लस 4 11. मुझे और एक सोल्यूशन मिल गया. तो 5 अगर डालता हूँ 5 इंटू 2 10. तो -10 अगर बड़ी नंबर में माइनस हो, छोटे नंबर में पॉजिटिव और बड़ी नंबर में नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव साइन हो या माइनस हो, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा. तो ये हो गया -10 प्लस 7 तो -3 नेगेटिव आंसर है. तो 5 सोल्यूशन. यहाँ पे हम 4 सोल्यूशन डिस्कशन किए थे, यहाँ पर 5 सोल्यूशन क्या हो सकता है हम वो x उसके बाद y. तो 0, 7 -1, 9
-2, 11, 1, 5, 5, -3। तो यहाँ पे 4 सोल्यूशन मैं दिखाया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सोल्यूशन। इसी तरह आप बोल सकते हैं सर और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। येस, वी कैन फाइंड आज मैनी आज सोल्यूशन आज पॉसिबल्स। तो हेंस लास्ट में हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, कंक्लूजन लास्ट में क्या हम कर सकते हैं, हेंस ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कितना सोल्यूशन होता है, हैज इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। तो इसी तरह कितना सोल्यूशन आएगा, इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल कितना सोल्यूशन रहता है, इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन। तो इस तरह आप यहाँ पर एग्जाम्पल एक देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक है स्टैंडर्ड 9 का। तो यहाँ पर दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, वाई इक्वल टू 3x + 5 दिया, आज यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन रहेगा, ओनली 2 सोल्यूशन मतलब 2 सोल्यूशन रहेगा, या इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम जब निकाले थे तो 4 सोल्यूशन निकाले थे, उसके बाद फिर 5 सोल्यूशन निकाले। उसी तरह मैं तुम्हें बोला हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट डिफरेंट आंसर्स। सो दैट्स वाई तो आंसर क्या होगा हमारा, इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन। थैंक यू।